हाय फ्रेंड, वेलकम टू टॉपिक स्टडी वे टू सक्सेस। आज हम पढ़ाने वाले मैथ्स में फ्रैक्शन एंड डेसिमल, जो आपके सभी एग्जामों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, चाहे रेलवे हो, डीआरडीओ, एनटीपीसी हो, कोई भी एग्जाम जिसमें डेसिमल और फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी को इस वीडियो पे बने रहें। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। 10 का फर्स्ट क्वेश्चन है, आरोही क्रम में लिखें, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, बढ़ते क्रम में लिखें। तो हमारे पास भिन्न दिया हुआ है 3/4, 2/5 और 7/10। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट बनाने के लिए हमें एक ट्रिक अपनाना होगा। तो सभी को इस वीडियो पे बने रहें। तो हम क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो दोनों अंश और हर है, अंश और हर को हम डिफरेंट निकालेंगे। तो इसका डिफरेंट कितना होगा? 1 होगा। 2 और 5 का डिफरेंट कितना होगा? हमारा 3 होगा। और 7 और 10 का डिफरेंट कितना होगा? 3 होगा। तो हम क्या करेंगे, हमारे अंश वाले डिजिट को लिखेंगे। 3 है, 2 है और 7 है। और जितने हमारा डिफरेंट आया, जैसे 3/4 का डिफरेंट कितना है? 1 आया, उसे हम हर बना देंगे। इसे 3 को हम नीचे लिखेंगे, ये 3 को हम नीचे लिखेंगे। और हमें 1, 3 और 3 का हम एलसीएम लेंगे तो हमारा 3 आएगा। तो 3 को हम अंश से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। तो हमारा 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा। 1 का हम टेबल पढ़ेंगे तो 3 ही होगा 3 बार में। तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 9, फिर ये 2 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। तो इस तरह से आया। तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे तो हमारा कौन हमारा छोटा है, हम सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे छोटा हमारा 2 आया और 2 के बराबर क्या है? 2/5 है। तो 2/5 को हम पहले लिखेंगे, 2/5, 2/5 को हम पहले लिखेंगे। और इससे बड़ा कौन है? 7 है। तो 7/10 जो कि इसके इक्वल था। और इससे बड़ा हमारा है 3/4। तो 3/4 को हम लिखेंगे। तो इसी तरह से हमारा असेंडिंग ऑर्डर सेट हो गया। तो ये हमारा राइट आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट कैंसिल करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चंस का भिन्न दिया हुआ है, तो इसे भी हम सेम बनाएंगे। तो हमारे अंश और हर का डिफरेंट कितना? 3 है। इसका 3 है। 181 और 184 का डिफरेंट कितना? 3 है। इनका भी 3 है और इसका भी 3 है। तो अगर हमारा जितना भी भिन्न दिया हुआ है, सभी भिन्न का अगर डिफरेंट हमारा सेम हो तो हम अंश वाले डिजिट को देखेंगे और उनके अनुसार सॉल्व करेंगे। तो हमें बढ़ते क्रम पे सेट करना है। तो बढ़ते क्रम में हमें सेट करना है तो हम अंश वाले डिजिट को देखेंगे कि कौन हमारा बड़ा है। जब हमारा डिफरेंट समान हो, सेम हो, तो हमारा सबसे छोटा डिजिट 141 नज़र आ रहा है। तो 141 को लिखेंगे। उनसे बड़ा हमारा है 147, उनसे बड़ा है हमारा 181, उससे बड़ा हमारा 193। तो 181 के इक्वल मेरा कितना था? 181/144। उनसे बड़ा 147, 147/150, उससे बड़ा हमारा 181 वाले है। तो 181/184, उनसे बड़ा हमारा 193/196। तो हम इस तरह के क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो हम इस तरह से हम इसे इजी बनाने के लिए हम बतलाएं ताकि आप एग्ज़ाम में कम से कम समय पे आप सॉल्व कर लेंगे। हम यहाँ पे बेसिक हम बताएं ताकि आप लोग अच्छे से समझ लें, इसलिए लॉन्ग बताएं। नहीं तो आप एग्ज़ाम पे काफ़ी कम समय पे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।
थर्ड नंबर क्वेश्चन है आरोही क्रम में लिखे हैं, यानी घटते क्रम में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर पे लिखना है। तो सेम ट्रिक हम इस पे अपनाएंगे जो कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन पे सेट किया। तो हम 25/31 का हम डिफरेंट निकालें 6। उसी तरह 11/14 का डिफरेंट हमारा आएगा 3, और हमारा 15/19 का डिफरेंट आएगा 4, और 31/43 का डिफरेंट कितना आएगा 12 आएगा। तो हम सेम उसी तरह से करेंगे, हम जितने भी डिफरेंट है उसे अंश के नीचे रखेंगे और हम डिफरेंट का एलसीएम करके उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम 6, 3, 4, 12 का एलसीएम लेंगे तो हमारा 12 एलसीएम आएगा, 12 हमारा एलसीएम आएगा जो कि हमें अंश से मल्टीप्लाई करना है। तो 25 × 12 बट्टे हमारा कितना है डिफरेंट 6 नीचे लिखेंगे। उसके बाद हम 11 डिफरेंट कितना था 3 था, उसे हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारा एलसीएम आया हुआ है। 15/4 ये डिफरेंट 4 है तो 4 यहाँ पे लिखेंगे, मल्टीप्लाई 12 31/12 × 12। तो हम कैंसिल करेंगे जहाँ जहाँ कट रहा है, तो 6 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, 3 से 4 बार में कटेगा, 4 से 12 3 बार में कटेगा, और 12 से 12 1 बार में कटेगा। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 25 को 2 से तो हमारा 50 हो जाएगा, और 11 को हम 4 से करेंगे तो 44 हो जाएगा, और 15 को 3 से 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, और 31 को 1 से तो इसका 31 ही हो जाएगा। तो हम देखते हैं, तो इनमें से हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, घटते क्रम पे लिखना है। तो हम सबसे बड़ा डिजिट को हम लिखेंगे, तो हमारा बड़ा डिजिट कौन है 50 है, और उनसे हमारा छोटा है 45, उनसे हमारा छोटा है 44, और उनसे हमारा छोटा है 31। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हम 50 के इक्वल हमारा कौन है, तो 50 का हमारा इक्वल है 25/31। तो हम यहाँ 25/31 भी लिख सकते थे। 45 के हमारे इक्वल आ रहा है 15/19, क्योंकि 15/19 की जगह हम 45 निकाले हुए हैं, तो हम 15/19 लिख सकते हैं। या हमारा 44 जहाँ पे निकला तो 44 हमें हमारा 11/14 की जगह निकला, तो 11/14 हम इसके जगह लिख सकते थे। फिर हमारा 31 के जगह हम 31/43 भी लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हम डिसेंडिंग ऑर्डर पे हमें सेट करना है। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 83/85, इसका डिफरेंट होगा 2 हो जाएगा। 87/89 का डिफरेंट 2 हो जाएगा। तो सभी का डिफरेंट 2 आ रहा है, इसका भी 2 हो रहा है। तो अगर हमारा डिफरेंट सेम हो तो उस कंडीशन पे हम अंश वाले डिजिट को हम देखेंगे कि कौन सा हमारा डिजिट बड़ा है और कौन सा डिजिट छोटा है। तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर पे सेट करना है, यानी घटते क्रम पे सेट करना है। तो हम सबसे बड़ा डिजिट को देखेंगे। तो हमारा सबसे बड़ा डिजिट है 87, उससे छोटा हमारा है 83, उनसे छोटा हमारा 81, और उनसे छोटा हमारा 75। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 87 के जगह हम 87/89 भी लिख सकते हैं, और 83 के जगह हम 83/85 भी लिख सकते हैं। तो जिसके जगह पे जो डिजिट आया है वो डिजिट हम लिख सकते हैं अगर ऑप्शन पे हमारा दिया हुआ हो। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा डेसिमल से है, दशमलव से है। तो जैसे कि हमारा 5/3 हो तो हम इसे किस किस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। तो अगर हम 3 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 1.666 इस तरह से कंटिन्यू आएगा, यानी कि पूरी तरह से हमारा भाग नहीं लग रहा है। तो इस कंडीशन पे अगर हमारा क्वेश्चन अगर भिन्न में हो और हमारा ऑप्शन हमारा डेसिमल में हो, तो अगर हमारा ऑप्शन पे ये आए तो हमारा राइट आंसर होगा
1.66 हो, इस तरह से दिया हुआ हो डॉटेड पे, तो हमारा राइट आंसर ये होगा। या तो इसके जगह हमारा 1.6 हो तो हम इसे भी हम राइट आंसर मानेंगे। या तो हमारा 1.अंडर इस तरह से भी दिया हो तो इसे भी हम इसे राइट आंसर मानेंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डेसिमल पे। अगर हमारा बी नंबर दिया हुआ है, अगर 5/18 दिया हुआ हो और उसे हमें डेसिमल में बदलना है तो हम इसे भाग देंगे। तो भाग देने पे हमारा आएगा 0.27777, यानी पूरी तरह से भाग नहीं लग रहा है। तो अगर हमारा डेसिमल में निकालना हो और ऑप्शन पे ये इस तरह से हो तो हमारा राइट आंसर ये होगा। या तो इनके जगह पे अगर 0.277 कंटिन्यू है तो हम 7 के ऊपर अंडर बार बनाएंगे या अंडर डॉट बनाएंगे। जैसे 0.27 ऊपर में बार, या तो 0.2 अंडर डॉट 7, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। अगर हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना है, अगर हमारे ऑप्शन पे अगर हमारे डेसिमल निकालना हो और ऑप्शन पे दिया हो तीनों में से कोई भी हमारा मैच कर जाए तो हमारा राइट आंसर तीनों में से कोई भी होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सी। अगर हमारा क्वेश्चन हो 0.323232, यानी कोई ऐसा डिजिट होगा, ऐसा भिन्न होगा जिसे भागा देने पे वो पूर्ण भाग नहीं हो रहा है। तो अगर इस तरह से अगर हो एग्ज़ाम पे और ऑप्शन में हमारा हो, किसी क्वेश्चन पे इस तरह से हो और ऑप्शन में अगर दिया हुआ हो हमारा 0.32, यानी कि अंडर बार 32 दिया हुआ हो तो हम इसे राइट आंसर मानेंगे। या तो अगर हमारा क्वेश्चंस पे अगर हो 0.32 को और नीचे ऑप्शन दिया हो 3, यानी कि अगर क्वेश्चन इस तरह से हो और उसे हम भिन्न में बदलना है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी 3 to 99, यानी कि अगर जितने भी अगर बार दिया हो, जिसके ऊपर बार दिया हो तो उसके बदले में हम डिनोमिनेटर पे हम हर में हम 99 रखेंगे। अगर एक के ऊपर दिया हुआ हो तो हम एक ही हम 9 रखेंगे, अगर हमारे 2 के ऊपर दिया हो तो हम 2 9 रखेंगे। उसी तरह से हम डी नंबर क्वेश्चन देखते हैं समझने के लिए। तो डी नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 0.42871, इस तरह से क्वेश्चन दिया और कंटिन्यू हो, यानी कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू हो रहा है। तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर ऑप्शन में ये आए तो ये हमारा राइट आंसर होगा, और अगर बोला जाए इसको फ्रैक्शन में बदले तो हम इसे इस फॉर्मेट में हम फ्रैक्शन में बदलेंगे। आप देखिए 42851, यहाँ कितना डिजिट है 1 2 3 4 5 और ये 6। तो हम डिनोमिनेटर में हर में हम 6 9 रिप्रेजेंट करेंगे, 9 9 9 9 9 9, 1 2 3 4 5 6 9 प्रेजेंट करेंगे तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह हम ई नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 0.2 अंडर बार 7 अगर क्वेश्चन हो और उसे हमें भिन्न में बदलना है तो हम सॉल्व करते हैं। कैसे ये भिन्न में बदलेगा, तो हमारा एक डिजिट के ऊपर हमारा बार दिया हुआ है और एक डिजिट के ऊपर हमारा बार नहीं दिया हुआ है, तो हम टोटल बार को लेंगे। तो हमारा टोटल डिजिट को लेंगे। टोटल डिजिट हमारा 27 है और जिसके ऊपर हमारा बार नहीं है उससे हमें ये टोटल डिजिट को हम माइनस करेंगे। तो 2 पे बार नहीं तो 2 हम माइनस करेंगे, बट हमारा
2 पे हमारा बार नहीं है, तो यानी एक डिजिट है, तो एक डिजिट का हमारा 9 होगा, जिसके ऊपर हमारा बार है उस, तो कितने डिजिट के ऊपर बार है, तो एक डिजिट के ऊपर बार है, तो एक जीरो हम लिखेंगे यहाँ पे। तो हम सॉल्व करते हैं तो 25/90 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। उसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एफ क्वेश्चन पे है 0.29 अंडर बार 56। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, इसे हम फ्रैक्शन में बदलेंगे। फ्रैक्शन में बदलते हैं तो हमारा टोटल डिजिट है 2956 माइनस 29 पे हमारा फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ है, तो हम 29 से हम टोटल डिजिट को हम घटाएंगे। तो 29 से हम माइनस करेंगे, बटे 29 दो डिजिट पे हमारा बार नहीं दिया हुआ है, तो 29 हम लिखेंगे, तो 99 लिखें, और हमारा दो डिजिट पे हमारा बार दिया है तो 2 जीरो लिखेंगे, यानी कि जितने डिजिट के ऊपर अगर बार होगा उतना हम जीरो लिखेंगे, और जितने डिजिट के पे हमारा बार नहीं हुआ उतना हम 9 लिखेंगे। तो हम सॉल्व करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट होगा 2927/9900। ये हमारा राइट आंसर होगा। तो हम एक बार हम बेसिक समझते हैं, रिवीजन करते हैं डेसिमल को। तो हमारे डेसिमल को दो भाग में डिवाइड होके सॉल्व किया जाता है। एक होता है प्योर डेसिमल, यानी कि प्योर डेसिमल है, और दूसरा है मिक्स डेसिमल। प्योर डेसिमल में जैसे कोई डिजिट है 0.27, अगर हमारा पूरा डिजिट पे अगर बार हो, यानी 27 के ऊपर बार हो, तो उसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 27/99 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हमारा मिक्स डेसिमल हो, तो मिक्स डेसिमल में हमारा होगा जैसे हमारा 27, यानी 0.27 7 के ऊपर बार हो, तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो 27 माइनस इसके ऊपर हम बार नहीं है, 2 के ऊपर बार नहीं है, तो हमें 2 से हम घटाएंगे, बटे हमारा एक डिजिट पे बार नहीं है तो हम 9 लिखेंगे, और एक डिजिट पे हमारा बार है तो हम एक जीरो लिखेंगे। तो सॉल्व करेंगे हमारा 25/90। इस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे हम डेसिमल को और सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 1 + 1/10 + 2/10 का स्क्वायर, इस तरह से कंटिन्यू दिया हुआ, जिसका हमें वैल्यू निकालना है सॉल्व करके। तो ऑप्शन दिया हुआ है ABCD, इस तरह से हमारा दिया हुआ, तो इनका राइट आंसर क्या होगा? इनका राइट आंसर डी होगा। तो हम सॉल्व करके बताते हैं कि डी इनका राइट आंसर कैसे हुआ। तो ये 1 हुआ, इसे सॉल्व किए तो हमारा 1 हुआ, प्लस इसे हम सॉल्व करेंगे तो 0.1 हो जाएगा। अब इसे हम करेंगे, ये तो हमारा स्क्वायर पे है, तो ये 100 में कन्वर्ट हो जाएगा। 100 कन्वर्ट हुआ, 100 को 2 से हमें डिवाइड करना है, तो हमारा हो जाएगा 0.02 हो जाएगा, प्लस इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0.002 हो जाएगा, प्लस उसी तरह से सेम कंटिन्यू है हमारा, तो हमारा हो जाएगा 0.002 हो जाएगा। उसी तरह से हमारा कंटिन्यू है इसी तरह से। तो अब हम इसे जोड़ते हैं, तो जोड़ने के बाद हमारा आता है 1.1222, इस तरह से कंटिन्यू हो रहा है। तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 1.12 का बार, जो कि हमारा राइट आंसर है। तो हमारा राइट आंसर इसलिए हमारा डी है। तो थैंक यू फ्रेंड वाचिंग दिस वीडियो, लाइक टू सब्सक्राइब टू शेयर।